स्टेटमेंट देने के लिए ऑथराइज नहीं है। आपको वैसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कीजिएगा आप। तो यहाँ कोई भी नहीं बोलेगा? संडे यहाँ कोई भी नहीं है, तो बस अगर नहीं सुनिए रूल, हम ऑथराइज नहीं है स्टेटमेंट देने के लिए। डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए अब बात करते हैं उस खबर की जो 2 दिन से चल रही है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। आपको बता दें कि ये वही गौशाला है जहां पर 50 से अधिक गाय की मौत हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ की जो स्थिति है, आपको वो हम लगातार दिखाएंगे। तो डे टू डे भारत की जो टीम है वे लगातार पल पल की अपडेट आपके साथ साझा करेगी। और अभी हम आपको यहाँ के हालात दिखा रहे हैं। यहाँ पर कितनी सारी गाय है, लेकिन साफ़ सफाई की यहाँ पर जो व्यवस्था है वे भी पूरी तरह जो है असफल नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सफाई भी अच्छे से नहीं की गई है और गाय देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है काफ़ी गाय ऐसे लग रहा है जैसे मानो बीमार हो। ये वही गौशाला है जहाँ पर 50 से अधिक गाय की मौत हुई थी। अब इसे क्या कहा जाए, सिस्टम की लापरवाही या फिर इन्हें जो है खाना नहीं मिला या फिर कोई और रीज़न। तो आप देख सकते हैं अभी जो है प्रशासन को भी जो है इस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि ये मामला काफ़ी तूल भी पकड़ रहा है, क्योंकि कई जो गौशालाएं हैं वे बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी होती है, लेकिन यहाँ के हालात देखकर लग नहीं रहा कि यहाँ पर जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाती है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर गाय मौजूद है। तो लगातार हम आपके साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं। यहाँ जो गाय है अभी इनके खाने पीने का भी जो है मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर प्रॉपर जो एक तरीके से गाय की देखभाल होनी चाहिए वे हो रही है। वैसे तो जो गाय है उसे गौ माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही भी है, क्योंकि 50 से अधिक गाय जो है ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये कहीं ना कहीं सिस्टम पे भी निशाना साधती है। तो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ की। तो ये वही गौशाला है जहाँ पर 50 से ज़्यादा गायों की एक साथ मौत हुई थी। और ये 50 से ज़्यादा एक साथ गायों की मौत होना कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार करती है। तो आपके साथ हम तस्वीरें साझा कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में बेज़ुबान जानवरों की मौत ये साफ बताती है कि कहीं ना कहीं कोई तो भारी लापरवाही हुई है, अनदेखी हुई है, या फिर गैर जिम्मेदार रवैया भी से कहा जा सकता है। तो गाय जिसे हम माता भी कहते हैं, गौ माता, उसकी हम पूजा करते हैं। जब भूख, बीमारी या किसी और परिस्थिति की वजह से वे तड़प कर मरती है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे जो सिस्टम है उस पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तो आप देख सकते हैं अभी हम उसी गौशाला में मौजूद है जहाँ पर 50 से अधिक गायों की मौत हुई थी। तो ये घटना जो है सिर्फ गौशाला या प्रशासन की ही नहीं, बल्कि समाज की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि क्या उन्हें समय पर चारा मिल रहा है, क्या साफ़ सफाई और इलाज जो है उनका प्रॉपर हो रहा है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, प्रॉपर इलाज जो है गाय का हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी गाय भी है, गाय के बच्चे आप देख सकते हैं। उन्हें देखकर लग रहा है मानो वे भूखे हैं। तो आप देख सकते हैं अगर अच्छे से सतर्कता बरती जाए तो जो 50 गाय की मौत हुई है वे शायद ना होती अगर प्रॉपर उनका इलाज होता या उन्हें प्रॉपर खाना मिलता।
आज ज़रूरत सिर्फ अफसोस जताने की नहीं है, बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई की भी है, दोषियों की पहचान हो और साथ ही जो जवाबदेही है वो भी तय हो, और ताकि जो है भविष्य में इस तरह की घटनाएं और ना हो। क्योंकि 50 से अधिक गाय ये कोई मामूली संख्या नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या है। तो आपके साथ हम लाइव तस्वीरें साझा कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, गाय काफ़ी संख्या में मौजूद है। हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ कौन जो है इन सबको देख रहा है, कौन सेवा करता है। हाँ, मैं स्टेटमेंट देने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ। आपको वैसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कीजिएगा आप। तो यहाँ कोई भी नहीं बोलेगा? संडे यहाँ कोई भी नहीं है। तो मैं सुबह मैं सीनियर हूँ, हम ऑथराइज नहीं हैं स्टेटमेंट देने के लिए। तो हम अभी वहीं खड़े हैं मक्खन माजरा, जहाँ पर 50 से अधिक गायों की मौत हो गई थी। ये कोई छोटी संख्या नहीं थी, लेकिन जब यहाँ के प्रबंधक से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम भी न्यू हैं, क्योंकि जो पुराने अधिकारी थे, अगर चिकित्सक अधिकारियों की बात की जाए तो उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया था और 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। तो इनका यही कहना है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, साफ इन्होंने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है एक तरह से बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई है, जिससे ये प्रशासन, जो ये प्रबंधन है, कहीं ना कहीं बचने की पूरी कोशिश कर रहा है और कैमरे के आगे नहीं आना चाह रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर गायों की जो स्थिति है वे बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है, और जो ये प्रबंधक है ये बोलना नहीं चाहते। तो हम यहाँ के कर्मचारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितने टाइम से आप यहाँ हो? मैम हम तो कोई कमेंट नहीं कर सकते, वो है सर उधर बैठे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। तो यहाँ हम कर्मचारियों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। तो इनसे हम पूछेंगे, आप यहाँ पर कर्मचारी हो? हाँ जी, हाँ जी। कितने टाइम से आप यहाँ? मेरे को ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो क्या रीज़न रहा है 50 से अधिक गाय यहाँ पर मर गई एक साथ? वो जी पूरे चंडीगढ़ की थी जी, इस गौशाला की नहीं थी वो। अच्छा। हाँ, तो जी सब यहाँ पे लेके आते थे ना, तो मशीन ख़राब थी, इस करके वहाँ पे डंप लग गया था। तो मशीन ख़राब थी, ये तो लापरवाही हुई ना एक तरह से, कि हाँ आपने नज़रअंदाज किया। अगर आप बता देते किसी को पहले तो मशीन ठीक होती, तो कहीं वो जो 50 जो बेज़ुबान ज़िंदगियाँ गई है वे बच जाती। मैं वो चक्कर पता क्या, वो जो ठीक करने वाले थे वो बाहर गए हुए थे ना, वो यहाँ लोकल नहीं थे वो, तो उनको आने में भी समय लगा ना, इस करके 3-4 दिन लग गए जी। सिर्फ वही थे और कोई भी नहीं ये ठीक कर सकता? वही करते हैं जी। मतलब वही यहाँ पर आते हैं। हाँ जी। तो आप किसी और को भी बोल सकते थे जब आपने देखा कि गायों की स्थिति जो इतनी ज़्यादा? वही लगा के गए थे, उनको ही पता है कैसे ठीक होती है, वही ठीक करके गए हैं। नहीं, मशीन का तो और भी पता होता है, टेक्निकल चीज़ों का तो और भी लोगों को पता होता है, लेकिन ये है कि अगर आपको पता है कि हाँ 50 से अधिक, ये कोई मामूली संख्या नहीं है, 50 से अधिक गाय की मौत एक साथ होना ये खुद में एक बड़ा क्वेश्चन है। तो एक साथ जब वो मर रही थी तब आप लोगों को तो इसकी जवाबदेही देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं मशीन अगर ख़राब थी तो जब वो बीमार थी तो आप लोगों को किसी और को बुलाना चाहिए था मशीन ठीक करवाने के लिए। चक्कर पता क्या है, वो यहाँ की नहीं थी ना गाय, वो सारी रोडों पे जो घूमती फिरती एक्सीडेंट वाली, या कहीं पे मरी हुई है, कुछ खा के गंद खा के मरी हुई है, वो वाली गाय थी। यहाँ की तो कोई गाय नहीं मर रही है, आप इतने दिन से देख लो, कोई भी गाय नहीं मर पर रही। यहाँ पर पहले भी ऐसे केसेस हुए थे, पहले भी आया था कि यहाँ पर गाय की मौत हुई थी। नहीं जी, नहीं है। वैसे तो देखो जी, इंसान भी मरते हैं, गाय भी मरेगी, पर एक साथ 50 गाय बहुत ज़्यादा तो संख्या वही है। तो बता रहे जी, यहाँ की नहीं थी, इस गौशाला की थोड़ी ना थी वो तो पूरे चंडीगढ़ की गाय थी। तो एक साथ आप यहाँ पर सारी पूरी चंडीगढ़ की गाय को आप एक साथ यहाँ पर लाकर 50 की 50 मर गई वो। इन्होंने क्या करा ना मैम, ये वहाँ से लेके आते रहे, जलान का कोई साधन था नहीं। अब जलान का साधन होता तो उसको कम होती रहती, वो 3-4 दिन में इतनी गाय होगी यहाँ पे। नहीं, कहीं ना कहीं ये देखो, सरकारी अगर बात की जाए, ये सरकारी गौशाला है, तो सरकार की ओर से क्या हेल्प यहाँ पर की जाती है? सरकार की ओर से तो जी ये हेल्प है, दिन में टोका डलता है, 2 टाइम सफाई होती है, और सुबह जी तूड़ी वगैरह सब कुछ डल जाता है यहाँ पे जी। जी।
तो फंडिंग तो ज़्यादा होती है सरकार की ओर से, तो वो पैसा कहाँ जाता है? इसके बारे में तो जी कुछ नहीं कह सकते। बाकी जी जो यहाँ पे बंदे काम करते हैं जी, वो तो अपना प्रॉपर काम करते हैं, तूड़ी भी डालते हैं, सफाई भी करते हैं। तूड़ी ठीक है, हरा घास तो दिख नहीं रहा मुझे। ये अभी डला है मैम, देखो सुबह से डल ही रहा है, खा ही रहे हैं सुबह से। पर यहाँ पर जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की, जो न्यू प्रबंधन आया है, तो हाँ जी। इन्होंने तो साफ मना कर दिया है। अब क्या क्या कह सकते हैं जी। पता तो इन्हें भी होगा ना, इतनी बड़ी यहाँ की इतनी बड़ी खबर थी, यहाँ के कुछ कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं और साथ ही जो चिकित्सक अधिकारी है वे भी सस्पेंड हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जी अब कमी तो उनकी भी नहीं थी, वो क्या करेंगे जी, बेचारे मशीन ख़राब है, कर्मचारी क्या करेगा जी। तो उन्हें बताना चाहिए था, कमी तो किसी की नहीं थी, जी, पता तो सिस्टम। अफसरों को तो ये सब पता है जी, मशीनें ख़राब है, अफसरों को तो पता है ना। हाँ, पता हाँ, तो है, लेकिन बस। मशीन ठीक भी तो हो सकती थी। अब जब ये है आपको ना, पता है कि जैसे हम- इतनी मतलब इस गौशाला में इतनी संख्या में यहाँ पर गाय आ रही है, तो आप लोगों की जवाबदेही तो आप लोगों को ही देनी पड़ेगी, क्योंकि जब इतनी संख्या में यहाँ गाय आ रही है तो जो मशीन है उसे ठीक करवाना आप लोगों का फ़र्ज़ था, लेकिन आप लोगों ने नहीं करवाया टाइम से। क्या कह सकते हैं जी, अब जो आपको बता दिया मैंने वही सच है जी। ठीक है, तो और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। फ़िलहाल इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है मशीन ख़राब की वजह से जो 50 से अधिक गाय हैं उनकी मौत हुई है। कहीं ना कहीं गौशाला कम कब्रगाह ये ज़्यादा बन गई। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर सफाई की अगर बात की जाए तो सफाई की भी मुझे लगता नहीं है कि इतनी व्यवस्था है। हम इससे पहले 45D चंडीगढ़ गए थे, वहाँ पर प्रॉपर सफाई जो है वहाँ पर की गई है, लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ के हालात। ये देखो, गाय के हालात भी मुझे कोई ठीक नहीं लग रहे। आखिर इसका जवाब कौन देगा, क्योंकि यहाँ का जो प्रबंधन है, जो प्रबंधक, जो स्टाफ यहाँ का है, वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। एक कर्मचारी भी मिला था, उन्होंने हमें कुछ बताया कि मशीन की वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी दिक्कत आई। तो वहीं आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन ने चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य डॉक्टर इंद्रदीप कौर को जो है निलंबित कर दिया था और साथ ही गौशाला में तैनात जो 3 आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया था। तो ये वही गौशाला है जहां पर बीते 2 दिन पहले ऐसी घटना हुई थी। 50 से अधिक गाय यहां पर एक साथ मर गई थी। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम पे एक बड़ा सवाल खड़े करता है। चंडीगढ़ में एक ही जगह पर 50 से ज़्यादा गायों की एक साथ मौत होना कोई मामूली घटना नहीं है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बल्कि ये इंसानियत को शर्मसार करती है। इतनी बड़ी संख्या में बेज़ुबान जानवरों की मौत, तो हम उधर भी आपको दिखाएंगे, उधर भी काफ़ी संख्या में गाय है। तो एक बार उधर चलते हैं और देखते हैं वहाँ के हालात क्या है। यहाँ कोई भी बात करना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें पता है जवाबदेही उनकी है, इसलिए वे भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो यहाँ फेल होता हुआ भी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है इस गौशाला को रखा गया है। ना साफ सफाई है, ना गायों की प्रॉपर देखभाल है। काफ़ी संख्या में गाय जो है बीमार अभी भी यहाँ पर दिख रही है। तो ये बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठता है प्रशासन पर, साथ ही यहाँ के जो स्टाफ है उन पर। इतनी बड़ी संख्या में बेजुबान जानवरों की मौत ये साफ बताती है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर भारी लापरवाही हुई है, अनदेखी हुई है और साथ ही गैर जिम्मेदार रवैया भी हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा, स्टाफ से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वे कैमरे के आगे नहीं आना चाहते थे, वे कैमरे के आगे आए भी नहीं। तो वहाँ तक आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर जो है गाय है।
ये घटना सिर्फ जो है गौशाला या प्रशासन की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है। देखिए यहाँ छोटी सी गाय, ये भी मुझे लगता है बीमार है। यहाँ पर गायों के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं है, तभी यहाँ का जो स्टाफ है वो बोलना नहीं चाहता। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी के बीच गाय रह रही है। वैसे तो गाय को गौ माता कहा जाता है, कृष्ण जी भी जो है गाय के साथ खेला करते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के हालात हैं वो कितने बद से बदतर बने हुए हैं। तो ये रायपुर कलाम स्थित गौशाला है जहाँ पर 50 से अधिक गौवंश की मौत का मामला सामने आने के बाद जो है प्रशासनिक तंत्र पर भी कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। इस संवेदनशील और गंभीर प्रकरण में जो है पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक जो है गुलाब चंद कटारिया ने भी सार्वजनिक रूप से खामियों को स्वीकार किया था, लेकिन जो यहाँ का स्टाफ है वे आना ही नहीं चाहता कैमरे के आगे, वो कुछ बताने से गुरेज कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी संख्या में गाय है, लेकिन इनकी सूद लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल सिस्टम पर भी खड़ा होता है। जी आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। बेजुबान जानवरों के लिए भी सफाई ज़रूरी होती है, वे बोल नहीं सकते, लेकिन उन्हें भी जो है प्रॉपर सिस्टम मिलना चाहिए। खाने का हो, साफ सफाई का हो, या कुछ और चीज़ें जो गाय के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, उसका प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कितनी गंदगी पसरी हुई है। बेचारी गाय, देखिए इनकी हालत। तो लगातार हमने आपको यहाँ की स्थिति दिखाई कि यहाँ पर जो है गाय की प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं हो रही है। हमने यहाँ के कर्मचारी से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है मशीन ख़राब थी। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ कि मशीन ख़राब थी। क्यों आप किसी को बुला लो, किसी अच्छे जो है जानकार को बुला के मशीन ठीक भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो मशीन जो ठीक करते थे वो यहाँ थे ही नहीं, वे आउट ऑफ स्टेशन थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या सिस्टम को जो है यहाँ पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। 50 से अधिक बेज़ुबान जानवर जो है अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं यहाँ, लेकिन जो प्रशासन है वे बातचीत करने के मूड में भी नहीं है, वे बातचीत भी नहीं करना चाहता। और यहाँ का जो स्टाफ है वे कैमरे के आगे आने से उन्होंने साफ मना कर दिया है, क्योंकि वे कह रहे हैं कि वे अभी न्यू है, वे डाटा एंट्री कर रहे हैं। ये सारे एक्सक्यूज़ेस है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी तो उन्हें भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरह से जो है गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। तो इसी तरह की पल पल की अपडेट हम आपके साथ साझा करेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत जो है पल पल की अपडेट आपके साथ साझा करता रहेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।